संपूर्ण ईवी एक कंपनी होने के नाते और मैं विकास गुप्ता एक व्यक्ति होने के नाते अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करते हैं, क्योंकि हमारा मानना है कि अगर हम सभी अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करेंगे तो एक अच्छे समाज की रचना होगी और एक अच्छा समाज एक अच्छे राष्ट्र की पहली सीढ़ी है। इसी सामाजिक दायित्व का निर्वहन करने के लिए हम अपनी एक वीडियो श्रृंखला लेके आए हैं, जिससे कि हम उन लोगों के बारे में जो कि अपने व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठकर सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करते हैं, उनके बारे में बता सके और उससे से ज्यादा लोगों को प्रेरित कर सके। आप सबने इमामी कंपनी का नाम तो सुना होगा। ये बेसिकली कॉस्मेटिक्स और स्किन केयर प्रोडक्ट्स बनाते हैं। ये कंपनी किसी टाइम 20,000 रुपए से शुरू हुई थी और अब 8,000 करोड़ की बन गई है। और इसकी सक्सेस के पीछे हाथ है दो लोगों का, राधेश्याम अग्रवाल और राधेश्याम गोयनका। दोनों बचपन से बहुत अच्छे दोस्त थे। स्कूल टाइम से वो साथ साथ ही रहते थे। फिर जब वो अपना कॉलेज कर रहे थे तो उन्होंने कुछ काम करने का सोचा। दोनों अब घंटों बैठकर केमिकल फॉर्मूलाज की बुक्स पढ़ते थे। उनका प्लान था कि हम सबसे अच्छे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स बनाएंगे। कॉलेज के दौरान दोनों ने बहुत सारे काम किए, लाइक लूडो जैसी गेम्स बनाना, टूथब्रश बेचना, पैकेजिंग करना, होममेड ग्लू बनाना, यानी वो बिजनेस से रिलेटेड कुछ ना कुछ करते रहते थे। उनके यहाँ एक बुरा बाजार था जहां वो अपनी ये चीजें सेल करते थे। अब खरीदना बेचना तो उन्होंने सीख लिया था, बट कैपिटल का ना होना एक बड़ी प्रॉब्लम थी उनके लिए। 3 साल स्ट्रगल करने के बाद उन्हें रियलाइज हुआ कि बिजनेस को ग्रो करने के लिए थोड़े बहुत पैसे तो चाहिए ही। तो उस वक्त गोयनका के फादर ने उनको 20,000 रुपए दिए और कहा 50-50 पार्टनरशिप में काम कर लो। तो ऐसे उन्होंने अपना पहला बिजनेस केमको केमिकल्स शुरू किया। इसके बाद उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग भी स्टार्ट कर दी। शुरू में कुछ महीने सब कुछ स्मूथली चल रहा था, बट साल के खत्म होते होते उनके 20,000 रुपए भी खत्म हो गए। उन्हें पता ही नहीं चला कि पैसे गए कहां। फिर उन्होंने इस सेटबैक से सीखा और अकाउंटिंग को सीरियसली लेना स्टार्ट किया। अब एक बार फिर वो गोयनका के पिताजी के पास गए और इस बार उन्हें पूरे 1 लाख रुपए मिले, पर अब फेल होने का कोई चांस नहीं था। तो उन्होंने प्रोडक्ट्स पर बारीकी से काम किया और इस बार केमको केमिकल्स को बहुत तगड़ी ग्रोथ देखने को मिली। काम उनका अच्छा चल पड़ा था, पर मार्जिन्स बहुत लो थे। उन्हें पूरे कार्टून सिर्फ 36 रुपए मार्जिन पर बेचने पड़ रहे थे। तो कुछ साल तक तो ऐसे ही चलता रहा, पर बाद में दोनों को समझ आया कि अगर बिजनेस को बड़ा बनाना है तो आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा, प्रोडक्ट और मार्जिन दोनों को इम्प्रूव करना पड़ेगा। तो एक बार फिर से दोनों रिसर्च में लग गए और उन्हें पता चला कि उस टाइम इंडिया में फॉरेन ब्रांड्स का बहुत क्रेज था। लोग इंपोर्टेड कॉस्मेटिक्स को ज्यादा पसंद कर रहे थे, पर इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स पर टैक्स भी बहुत ज्यादा लगता था, जिसकी वजह से मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन उस प्रोडक्ट को खरीद ही नहीं पाती थी। बट उन्होंने इस प्रॉब्लम में एक बड़ी अपॉर्चुनिटी देखी। पहले तो उन्होंने एक लॉस मेकिंग कंपनी को एक्वायर किया जिसका नाम था हिमानी, और बाद में उसे चेंज करके बना दिया इमामी। तो अब इस नए ब्रांड नेम के साथ उन्होंने 3 प्रोडक्ट्स लॉन्च किए, एक कोल्ड क्रीम, एक वेनिशिंग क्रीम और एक टैल्कम पाउडर। लॉन्च के कुछ ही टाइम बाद प्रोडक्ट इतनी तेजी से बिकने लगे कि इमामी एज अ ब्रांड एस्टेब्लिश हो गया। अब ये हुआ कैसे वो जानना बहुत जरूरी है। जैसे कि हमें पता है कि उस टाइम उनके पास एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग के लिए तो पैसे थे नहीं, तो उन्होंने ओल्ड वाइन को नई बोतल में सेल किया। कहने का मतलब पैकेजिंग को पूरी तरह से चेंज कर दिया। उस टाइम 1980s में अगर देखा जाए तो टैल्कम पाउडर टीन कंटेनर में सेल होता था, पर उन्होंने इंडिया में पहली बार टैल्कम पाउडर को एक प्लास्टिक कंटेनर में पैक किया और उस पर फोटोटोन लेबल भी लगाया, जिससे प्रोडक्ट बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव बन गया। अब लोगों को ये लगने लगा कि ये प्रोडक्ट फॉरेन से इंपोर्ट हुआ है, इसीलिए ये वाला प्रोडक्ट सबसे ज्यादा सेल हुआ। और इस पर उन्होंने मार्जिन भी बहुत हाई रखा, क्योंकि उस समय इंडिया में MRP यानी मैक्सिमम रिटेल प्राइस जैसी कोई चीज थी ही नहीं। आप जो प्राइस चाहो प्रिंट करवा सकते थे, तो ये एक बड़ा एडवांटेज रहा था उनके पास। और कुछ इस तरह से उन्होंने इमामी को इंडियन मार्केट का एक बहुत बड़ा ब्रांड बना दिया। संपूर्ण ईवी सैल्यूट करता है हर उन सामाजिक उद्यमियों को जिनका उद्देश्य सिर्फ अपने लिए व्यापार करना नहीं, बल्कि अपने व्यापार की मदद से पूरे समाज में सामाजिक बदलाव लाना है। जय हिंद।